आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कुरुक्षेत्र बड़े तपस्वी लोगों की धरती रही है। पितामह भीष्म ने भी कुरुक्षेत्र में बहुत सघन तपस्या की। कुरुक्षेत्र अद्भुत, महात्माओं ने जहां जहां तप किया है स्थान पावन हो गया। महात्मा दधीची, जिनकी कथा अभी आप लिंग पुराण के माध्यम से सुन रहे थे, इनकी तपोभूमि नैमिषारण्य रही। आज भी कोई नैमिष जाता है कृतकृत हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। उसी प्रकार से महात्मा मुदगल की तपस्थली है, वह कुरुक्षेत्र की धरती रही। इतना बड़ा तप हुआ, इस धरती पर पापी मरे पुण्यात्मा मरे, इस धरती को वरदान लग गया कि उसका उद्धार आत्म कल्याण होना ही चाहिए। महाभारत का युद्ध इसलिए तो कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ। भीष्म ने भगवान कृष्ण को कहा था, गोविंद ये आप जानते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्मी है, अन्यायी है, ये मरेंगे, इनकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन मैं इनका पुरख हूं केशव, मैंने आपसे कभी आज तक कभी कुछ मांगा नहीं है। हे नंद नंदन, हे मधुसूदन, हे देव की पुत्र, सच तो यही है, मुझे अपने प्राणों से ज्यादा गोविंद मुझे आप प्रिय हैं। मैं जागता हूं तो आपकी ही छवि का दर्शन करता हूं। सोने से पूर्व ही मुझे आपकी ही वेणु सुनाई पड़ती है। हाथ जोड़ करके आया हूं गोविंद आपके पास। हिम्मत तो नहीं है, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कुछ मांगता तो नहीं है। यह मेरे पास मेरा स्वाभिमान है। मेरी मां गंगा ने कहा था, हे पुत्र, तुम कभी मांगने में अच्छे नहीं लगते, तुम हमेशा देने में अच्छे लगते हो, कभी मांगना मत, जो तुमसे जो बने जीवन भर देते रहना। हे गोविंद, ये बात मुझे मेरी मां गंगा ने ये बात कही थी। मैं बहुत सहम सहम करके आया हूं, मैं कैसे मांगूंगा, लेकिन मन नहीं माना और मैं आ गया। और मेरी झोली है आपके सामने, मेरी झोली में बस इतना सा डाल दीजिए, हे केशव, जो युद्ध होने वाला, अब युद्ध तो टलेगा नहीं, युद्ध को तो होना ही है, बस मांगे यह दे दो। ये युद्ध हस्तिनापुर की धरती पर नहीं, ये युद्ध इंद्रप्रस्थ की धरती पर नहीं, ये युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर होना चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती पर महात्मा मुदगल जैसे महापुरुषों ने जिसको अपनी तपोभूमि बनाई, राजा कुरु को वरदान इंद्र का मिला कि इस धरती पर जिसकी भी मृत्यु होगी, चाहे वो दुराचारी हो चाहे वह सदाचारी हो, कुरुक्षेत्र में मौत को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भगवान के धाम में ही जाएगा। तो इन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा, दुर्योधन जैसे भ्रष्ट लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। महात्मा मुदगल की तपोभूमि रही है। हे केशव, यह मांगे दे दो कि युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर ही होना चाहिए, नहीं तो हस्तिनापुर बहुत दूर है वहां से। नहीं, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी युद्ध के लिए। यह स्थान तपोभूमि रही है। इस जगह पर महात्मा मुदगल ने बहुत यज्ञ किए। स्वयं देवराज इंद्र उतर करके आते थे। इस साधु ने कभी किसी से कुछ भिक्षा में मांगा नहीं। खेतों में फसल कट जाती है, दाना पड़ा रह जाता है, उसको सिला बोलते हैं। ये सिला बीन करके लाते हैं, 14 दिन बीनते हैं, 15वें दिन सब खर्च कर देते हैं, यज्ञ करते हैं। उस सिले को बीन करके उससे यज्ञ करते हैं। और आप जानते हैं यज्ञ पूरा तब होता है जब यज्ञ का प्रसाद लिया जाता है। और इस यज्ञ के पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं। इनकी परीक्षा के लिए एक बार श्री दुर्वासा जी चल करके आए। दुर्वासा जी बड़े तपोनिष्ठ महापुरुष हैं। जिस समय इनकी कीर्ति, मुदगल महात्मा की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल रही थी, सब लोगों के यहां इनकी बाय बाय हो रही थी। तो श्री दुर्वासा जी परीक्षा के तौर पर यहां चल करके आ गए। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, उसी समय वो भूख के मारे चिल्लाते हुए 6 बार दुर्वासा जी आए और ये कहा कि भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। जितना भी जो प्रसाद है
वो सब दुर्वासा जी को दे दिया, और हर वार दे दिया। परीक्षा के तौर पर आप जानते हैं कि जब आप दे ही दोगे तो जो संत आए हैं, जिनको तुम भंडारा करते हो, 2 4 5 साधुओं को खिलाते हो, वो भूखे चले जाएंगे तो तुम्हारा तो धर्म ही बिगड़ जाएगा। स्थिति यह थी कि जिस समय वो दुर्वासा जी को भोजन दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, तो देते समय कुछ चावल के भात के दाने धरती पर गिर पड़े। दुर्वासा जी लेकर के चले गए। इधर हजारों महात्मा जीमने के लिए आ गए। महात्मा मुदगल की तपस्या थी। जो कुछ दाने धरती पर गिर चुके थे, भगवान गणेश तो रिद्धि सिद्धि के बरतार हैं, उन दानों में से इतना प्रसाद बन करके तैयार हो गया, हजारों हजारों महात्मा जीम करके खा करके चले गए, ये नहीं पता लगा कि सामग्री आई कहां से है। ऐसे महात्मा मुदगल तपस्वी, जिनके पास में 8 सिद्धियां सिद्ध थीं। अब जो सिद्धि का ही पति है तो सिद्धि कहां रह जाएगी। गणेश सिद्धि के पति हैं और ये उस गणेश के परम सेवक हैं, परम भक्त हैं। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आप भगवान गणेश को स्वीकार कीजिए। ये संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले पूजने वाला देवता है, इसके बिना गति नहीं है। जहां जहां इनकी पूजा नहीं हुई वहां बहुत बड़ा विघ्न आ गया। ये मुदगल पुराण भी इसी विघ्न के ऊपर ही लिखा हुआ है। अभी आप सुनेंगे दक्ष प्रजापति ने किसी यज्ञ को करने से पूर्व इनकी पूजा नहीं की, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, उसमें विघ्न आ गया। जो भी कोई शुभ कर्म किया जाता है उसमें सबसे पहले भगवान गणपति को आवाहित किया जाता है। 12 नाम गणेश जी के, सुमुखशई गदंत कपिलो गजकर्णकः, लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशैतान नामानि या पठे शुणयादपि। अभी इन 12 नामों की चर्चा की जाएगी। मुदगल पुराण में बहुत विस्तार है इन 12 नामों का, ये आप सुनेंगे। उससे पूर्व मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि महात्मा मुदगल के द्वारा बहुत बड़ा भंडारा हुआ, बहुत सब आनंद हुआ, भारी आनंद था। श्री दुर्वासा जी सामने खड़े हुए थे। इतने में देखा कि एक देवदूत विमान लेके आया आकाश से, कुरुक्षेत्र की धरती पर विमान उतरा। ये क्या है? कुरुक्षेत्र की धरती पर विमान उतरा और उस विमान में से एक देवदूत बाहर निकल के आया। देवदूत ने महात्मा मुदगल को कहा, तुम्हें स्वर्ग में याद किया गया है, आप इस विमान में बैठें और स्वर्ग के लिए पधारें। ग्रंथ में लिखा है कि स्वर्ग तो उनको मिलता है जिन्होंने जीवन में कभी गलती नहीं की, कोई त्रुटि नहीं की, जिनका भजन साधना उपासना जिनकी बढ़ती है, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग से विमान महात्मा मुदगल को लेने को आया। देवदूत ने कहा, आप इसमें बैठिए। महात्मा मुदगल ने कहा, आप हमें स्वर्ग ले जाने के लिए लेने को आए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हे देवदूत, आप हमें यह बताएं कि स्वर्ग में आपने कुछ देखा है क्या? स्वर्ग में क्या है? तो देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में लोग बूढ़े नहीं होते, स्वर्ग में रहने वाले लोग जर्जर नहीं होते, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, स्वर्ग में जो लोग रहते हैं उनकी देह में पसीना नहीं आता, क्योंकि स्वर्ग में धूप भी नहीं है और स्वर्ग में सर्दी भी नहीं है, ना जाड़ा है ना गर्मी है। स्वर्ग में सुंदर बाला हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, स्वर्ग में कोई कुरूप नहीं है, स्वर्ग में कुछ करना नहीं पड़ता, स्वर्ग में लोग मुस्कुराते हुए रहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती।
स्वर्ग में ना भूख लगती है, स्वर्ग में ना प्यास लगती है, ना किसी को स्वर्ग में पानी पीने की जरूरत पड़ती, ना किसी को स्वर्ग में रोटियां खाने की जरूरत पड़ती। स्वर्ग में तो उन देवताओं को दिखा दिया जाता है, बस खाता पीता वहां कोई नहीं है। यह देवदूत बोल रहा था और महात्मा मुदगल सुन रहे थे। मुदगल ने कहा, महात्मा जी ने कहा, स्वर्ग में कुछ कमियां भी हैं क्या? हाँ, इतना सा है कि स्वर्ग में कोई पुण्य नहीं कर सकता तो उसके पुण्यों की वृद्धि नहीं होगी, सत्कर्म नहीं करेगा तो उसके पुण्यों की वृद्धि नहीं होगी, यानी वो अपने पुण्य को बढ़ा नहीं सकता। जो जितना है उसमें से सब घटता हुआ जाता है, और एक दिन जब वह पूरा सबको पूरा का पूरा जब वो समाप्त हो जाता है, तब फिर उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है, नीचे पटक दिया जाता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वह इस मृत्यु लोक में ही आकर के गिरता है।